नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। आइए देखते हैं एसएसटी सामाजिक अध्ययन पेपर 2 के लिए सीटेट एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए चोल वंश द्वारा, ऑप्शन बी चंदेल वंश द्वारा, ऑप्शन सी राजपूतों द्वारा, ऑप्शन 4 चालुक्यों द्वारा। तो कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण कराया गया था वो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। यानी चंदेल वंश का जो राजा था उसके द्वारा कराया गया था। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? यानी कि मध्य भारत की बात हो रही है, प्राचीन क्षेत्र। ऑप्शन ए जैंतीय पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 विंध्याचल पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन 4 किरथर पहाड़ियाँ। तो हम बात करें मध्य भारत के प्राचीनतम क्षेत्र की जब बात आए तो कौन हो जाएंगे भैया? विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण था। ऑप्शन ए मनसबदार और प्रजा में भाषाई रुकावट को कम करने के लिए। ऑप्शन 2 जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजातीय वर्गों को सेवा में संयुक्त करने के लिए। ऑप्शन 3 विविध क्षेत्रों से लोगों से निष्ठा और सहयोग प्राप्त करना। तो बताएं मनसबदारों को जो अलग अलग किया गया था तो उनके परिवेशों से नियुक्त होने का क्या कारण था? तो हम बात करें कारण की जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजातीय वर्गों को सेवा में संयुक्त करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है? दार्शनिक परंपरा संस्थापक, यानी कि दार्शनिक हैं और संस्थापक। ऑप्शन ए बेसिसिक के संस्थापक कणाद, ऑप्शन 2 न्याय के संस्थापक गौतम, ऑप्शन 3 योग के संस्थापक पंतजलि और ऑप्शन 4 वेदांत के संस्थापक जैमिनी। तो हम बात करें बेसिसिक के जो संस्थापक हैं वो कणाद है, बिल्कुल ठीक बात है। न्याय के जो संस्थापक हैं वो गौतम है, बिल्कुल ठीक है। योग के तो पंतजलि हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन वेदांत के महर्षि बादरायण हैं, तो जैमिनी नहीं है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। तो कब जाति उन्मूलन पर ध्यान दिया गया था? ऑप्शन ए एशियाटिक सोसाइटी, ऑप्शन 2 भारत धर्म महामंडल, ऑप्शन 3 सनातन धर्म सभा, ऑप्शन 4 सिंह सभा। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर इसकी, तो कब उन्मूलन किया गया था? तो सिंह सभा द्वारा मुख्य रूप से जाति उन्मूलन का ध्यान रखा गया था। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से खालिस्तान कर पाए या दे पाए? ऑप्शन ए सभी जनजाति समूहों और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करना, ऑप्शन 2 जातीय रीति रिवाजों के विरोध में जन आंदोलन का गठन, ऑप्शन 3 जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था उन्हें काम के अवसर, ऑप्शन 4 बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों की। तो हम बात करें ईसाई मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से क्या दे पाए? तो बदलती हुई, ऑप्शन 4 देखें, बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधन के तरीके। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो कौन सा पर्वत शिखर है जो पूर्वी घाट में स्थित है? ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी मुखुर्ती। तो बताएं अगर हम बात करें पूर्वी घाट में, कहाँ पर? पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट में जो पर्वत शिखर है वो महेंद्रगिरी स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है?
तो बताएं ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नावेद, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी मलिस्का। तो मन की बात से कौन संबंधित हैं? तो मन की बात से संबंधित होंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। गोडिया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो गोडिया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन डी पूर्वी। तो गोडिया जो नृत्य है वो पूर्वी भाग का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी खालिस्तान में थी, कौन सी थी? ऑप्शन ए सुवर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी तोसली और ऑप्शन डी उज्जैन। तो उस समय कौन सी राजधानी थी? तो राजधानी थी तोसली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो हम बात करें गदर पार्टी की स्थापना की थी वो लाला हरदयाल ने की थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट। पार्श्वनाथ खालिस्तान जैन तीर्थकर थे। तो पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के तीर्थकर थे कौन से नंबर के थे? ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 23वें, ऑप्शन सी 24वें, ऑप्शन डी प्रथम। तो पार्श्वनाथ की बात करें तो ये 23वें जैन धर्म के तीर्थक थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी कांडला। तो हम बात करें पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कांडला बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? तो कौन सी लगान व्यवस्था है जो मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? ऑप्शन ए रैयतबाड़ी, ऑप्शन बी महालबाड़ी, ऑप्शन सी जिम्मेदारी, ऑप्शन डी इजारेदारी। तो हम बात करें लगान व्यवस्था जो मुनरो प्रणाली भी कहलाती है तो उसे कहते हैं रैयतबाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1845। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट। उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी अवंतिका, ऑप्शन सी द्वारवती, ऑप्शन डी कांची। तो उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए तुलसी गौड़ा, ऑप्शन बी रमन गंगा खेड़कर, ऑप्शन सी मनोहर देवदास, ऑप्शन डी भरत गोयनिका। तो हम बात करें कला के क्षेत्र से कौन जुड़ा हुआ है? तो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं मनोहर देवदास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट। जीवाणु के कारण मनुष्य और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु के द्वारा मनुष्य और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए छोटी माता, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी एंथ्रेक्स, ऑप्शन डी मलेरिया। तो मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी और जानवरों यानी कि मनुष्यों में भी होती है और जानवरों में भी होती है तो उसे कहते हैं एंथ्रेक्स। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बुनाई, ऑप्शन बी ओटाई, ऑप्शन सी कताई, ऑप्शन डी बुनना। तो तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया कहलाती है तो उसे कहते हैं कताई करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यांग्याप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो भारतीय राज्य है और तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो हम बात करें जो भारतीय राज्य तिब्बत को जो जोड़ता है यांग्याप दर्रा तो वो हो जाएगा कौन? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धाम
षष्ठ मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला को समर्पित धाम षष्ठ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी केरल। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें कहाँ पर स्थित है सबरीमाला, सबरीमाला श्री धाम षष्ठ मंदिर, वो केरल राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो मांडू महोत्सव निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो मांडू महोत्सव की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। तो ये एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो चीन में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? तो कौन सा पशु था जो वैदिक भारत में अश्वमेध यानी कि अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी बकरा। तो कौन था? तो भैया अश्वमेध से संबंधित वो था घोड़ा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है घोड़ा। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी कंबन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो समुद्र के दरबार में जो कवि और मंत्री थे उनका नाम था भैया हरिसेन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय, ऑप्शन डी खाद्य मंत्रालय। तो सौभाग्य योजना की बात करें तो ये किसके अंदर आती है? हर घर यानी कि हर घर बिजली, हर घर बिजली। तो हम बात करें ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऊर्जा मंत्रालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 जनवरी, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जुलाई, ऑप्शन डी 20 मार्च। तो हम बात करें विश्व मौखिक दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जोजिला दर्रा की हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए खापी खान, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी भीमसेन। तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो हैं अबुल फजल। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? तो हम बात करें गोल गुम्बज की तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन ए तराई की लड़ाई, ऑप्शन बी खानवा की लड़ाई, ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी तराई की लड़ाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सर हेनरी कॉटन, ऑप्शन सी लाल मोहन घोष, ऑप्शन डी सुरेंद्र बनर्जी। तो 19वें सत्र के अध्यक्ष की बात करें तो थे लाल मोहन घोष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला है, कोशिका गुच्छा और वुमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी जिगर। तो ये किसके भाग हैं वुमेन कैप्सूल? तो ये हैं गुर्दा के भाग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक 5 पॉइंट सम वन किसने लिखी है? तो पुस्तक 5 पॉइंट सम वन किसने लिखी है? ऑप्शन ए गुरुचरण दास, ऑप्शन बी विधु विनोद चोपड़ा, ऑप्शन सी चेतन भगत और ऑप्शन डी अमीश त्रिपाठी। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो लिखी गई है पुस्तक ये चेतन भगत द्वारा लिखी हुई है।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए, नील नदी निम्न में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है, यानी कि नील नदी किस देश में नहीं बहती है। ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी तंजानिया। तो केनिया, मिस्र, तंजानिया इन तीनों देशों में बहती है, अल्जीरिया में नील नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकाओं को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी यानी कि गोल्गी एपरेटस और ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो हम बात करें कोशिका का यानी कि कोशिकाओं का सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन बी जॉन ग्रीन, ऑप्शन सी निकोलस स्पार्क, ऑप्शन डी सुजेम कॉलिंग। तो हम बात करें ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी अजीधन, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो हम बात करें शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का यानी काकी का दरगाह जो है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 1867 में, ऑप्शन बी 1860 में, ऑप्शन सी 1897 में और ऑप्शन डी 1890 में। तो बजट प्रणाली शुरू की गई थी भारत के अंदर पहली बार तो 1860 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। ऑप्शन दो शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए करना यानी कि चिन्हित करना। तो हम बात करें आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। ऑप्शन ए सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। ऑप्शन दो एलिन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। ऑप्शन तीन रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये है विविधता को दर्शाता है। तो विविधता की बात करें तो इसमें विविधता नहीं है भैया, इसमें विविधता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि किसी अन्य समुदाय से आता है तो विविधता हो गई। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। ऑप्शन ए कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। ऑप्शन दो समाज यथास्थिति बनाए रखने के लिए। ऑप्शन तीन ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन चार एक रूप समसी दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की तो विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बॉम्डिला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। ऑप्शन ए मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर। ऑप्शन दो मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर। ऑप्शन तीन अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। ऑप्शन चार नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन की बात करें ये कह रहा बॉम्डिला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान तो ये किससे संबंधित हैं आप दो बताएं। तो हम बात करें नागालैंड और त्रिपुरा एक समय रेखा पर हैं। ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हम्पी के बारे में कौन सा कथन सही है।
ऑप्शन ए ये कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था। ऑप्शन सी महानवमी उत्सव हम्पी में मनाया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम्पी के बारे में बात करें हम, हम्पी के बारे में अगर हम बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। महानवमी उत्सव हम्पी में मनाया था, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है। तो गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। ऑप्शन बी उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। ऑप्शन सी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर। ऑप्शन डी नगर से लघु हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। तो गैरीसन नगर से अभिप्राय किसका है। तो गैरीसन नगर की हम बात करें तो ये किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं उसे कहा जाता है गैरीसन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी। ऑप्शन ए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। ऑप्शन बी एक कहानी सुनाना। ऑप्शन सी किसी विशेष को निमंत्रित करना। ऑप्शन डी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो कारखाना से संबंधित बात करें तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना तो कारखाना विषय पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई है जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। ऑप्शन ए मसलिन मलमल। ऑप्शन बी फुटकर माल पीस गुड्स। ऑप्शन सी मसाले। ऑप्शन डी सूती कपड़े। तो किसे ले गए थे, कैलिको के नाम से जानी जाती है, पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे तो उसे कहते हैं भैया सूती कपड़े। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए युवा संसद का आयोजन। ऑप्शन बी विषय वस्तु का पठन। ऑप्शन सी कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख। ऑप्शन डी संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की, युवा संसद का आयोजन भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसाका क्या है। ऑप्शन ए एक प्रकार का आकाशीय पिंड है। ऑप्शन बी एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है। ऑप्शन सी स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। ऑप्शन डी एक प्रकार की जनजाति है। तो ओसाका की बात करें तो ओसाका क्या है, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है ओसाका। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं किससे। ऑप्शन ए सुएज नहर व काला सागर द्वारा। ऑप्शन बी यूराल पर्वत व लाल सागर द्वारा। ऑप्शन सी भूमध्य सागर व लाल सागर द्वारा। ऑप्शन डी सुएज नहर व लाल सागर द्वारा। तो एशिया और अफ्रीका जो एक दूसरे से अलग होते हैं वो किसके द्वारा अलग होते हैं, भूमध्य सागर एवं लाल सागर द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समुद्र के स्तर मापने के लिए। ऑप्शन बी वर्षा को मापने के लिए। ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया होता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है क्या कहते हैं। ऑप्शन ए खाड़ी। ऑप्शन बी द्वीप। ऑप्शन सी जल संधि और ऑप्शन डी भूसंधि। तो भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसे कहते हैं भूसंधि, यानी कि भूमि की संधि। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, मलोका है एक क्या। ऑप्शन ए एक प्रकार का घर। ऑप्शन बी एक प्रकार की जनजाति। ऑप्शन सी एक प्रकार की फसल। ऑप्शन डी वन्य जीव। तो मलोका है एक क्या, तो मलोका एक है क्या, एक प्रकार का घर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक विकास करना। ऑप्शन बी भावात्मक विकास करना। ऑप्शन सी सृजनात्मक विकास करना। ऑप्शन डी ये सभी। तो सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य जो है वो है ज्ञानात्मक विकास करना, हाँ बिल्कुल ठीक है। भावात्मक विकास करना, हाँ बिल्कुल ठीक है। सृजनात्मक विकास करना, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट,
अगला है, इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत होती है किससे? ऑप्शन ए पाषाण युग से, ऑप्शन बी मौर्य काल से, ऑप्शन सी वैदिक युग से, ऑप्शन डी सभ्यताओं के युद्ध से। तो इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत होती है वो किससे होती है? तो ये सभ्यताओं के युद्ध से होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी गतिविधि, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन डी उपयोगिता। तो परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है, तो बताएं हम परियोजना विधि की बात करें तो वो क्या वैधता नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक परियोजना का सोपान नहीं है? ऑप्शन ए योजना बनाना, ऑप्शन बी पुनः परीक्षण, ऑप्शन सी लेखा जोखा, ऑप्शन डी कार्यों का क्रियान्वयन करना। तो हम बात करें इसकी, पुनः परीक्षण करना परियोजना का सोपान नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि को तू पढ़ विधि भी कहते हैं? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन बी कहानी विधि, ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। तो कौन सी विधि को तू पढ़ विधि कहते हैं? तो प्रदर्शन विधि को तू पढ़ विधि भी, यानी कि पाठ्य पुस्तक विधि को तू पढ़ विधि भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रणाली में ब्लूप्रिंट क्या है? तो मूल्यांकन प्रणाली में ब्लूप्रिंट क्या है? ऑप्शन ए नीली छपाई, ऑप्शन बी आदर्श प्रश्न पत्र, ऑप्शन सी नीले कागज का उपयोग, ऑप्शन डी आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा। तो मूल्यांकन प्रणाली में ब्लूप्रिंट क्या काम करता है? तो आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा मूल्यांकन प्रणाली में ब्लूप्रिंट का काम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, विद्यालय में समूह मन के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी साधन है? ऑप्शन ए इनाम वितरण, ऑप्शन बी लेखन गतिविधि, ऑप्शन सी वाद विवाद, ऑप्शन डी वाचन गतिविधि। तो हम बात करें समूह मन के विकास के लिए, तो वाद विवाद क्या है? एक उपयोगी साधन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए यांत्रिकी श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी यांत्रिकी दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी यांत्रिकी दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो ये एक यांत्रिकी दृश्य सामग्री है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चित्र माना बोलें तो देखना, यानी कि दृश्य। नेक्स्ट, भारत में बेसिक शिक्षा की शुरुआत के लिए विचार देने वाली दार्शनिक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बेसिक शिक्षा की शुरुआत की जो विचारधारा देने वाले कौन दार्शनिक थे? तो हम बात करें मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए वास्तविकता आधारित, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी लक्ष्य आधारित, ऑप्शन डी बाल केंद्रित। तो कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो हम बात करें जो शिक्षक केंद्र है, शिक्षक केंद्रित, ये पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में होना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन का कोई शिक्षक उसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए नेता बनने का ज्ञान, ऑप्शन बी यानी कि निगमित व्यवहार, ऑप्शन सी अध्ययनशीलता, ऑप्शन डी शारीरिक सुंदरता। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में क्या होना अनिवार्य है? तो अध्ययनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी कुशलता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष की जो प्रक्रिया को विकसित करने के लिए ज्ञान भी उपयोगी है, यानी ज्ञान भी सहायता करता है, अभिव्यक्ति भी सहायता करती है, कुशलता भी सहायता करती है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन सी देखो और कहो पद्धति, ऑप्शन डी भाषण पद्धति। तो सामाजिक अध्ययन का व्यावहारिक ज्ञान हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? तो हम उस पद्धति की बात करें तो वो हो जाएगी प्रोजेक्ट प्रणाली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यानी कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए एक आदर्श नागरिक तैयार करना, ऑप्शन बी
बच्चे का सामाजिक विकास, ऑप्शन सी नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास, ऑप्शन डी घटनाओं का स्मरण। तो क्या चीज़ यानी कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो घटनाओं को याद रखना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपन में परिवर्तन करने से होता है। ऑप्शन ए ध्यान आकर्षण, ऑप्शन बी ध्यान केंद्रीकरण, ऑप्शन सी अवधान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपन में परिवर्तन करने से क्या होता है, तो परिवर्तन करने से ध्यान आकर्षण भी होता है, ध्यान केंद्रीकरण भी होता है, अवधान भी होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट अगला, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का प्रारंभ करता देश कौन है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो कौन करता है सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का प्रारंभ करता देश कौन है, प्रारंभ करता देश कौन है। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ब्रिटेन है। कौन है, ब्रिटेन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट अगला, यह सबसे पहले किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी रूसो। तो ये बात किसने कही थी, अरस्तु साहब ने कही थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस विद्वान ने कहा था केवल बताना शिक्षण नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण होता है। केवल बताना शिक्षण नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन ए क्लार्क ने, ऑप्शन बी मन ने, ऑप्शन सी जॉन डीवी ने, ऑप्शन डी किलपेट्रिक ने। तो किस विद्वान ने कहा था ये बात कि केवल बताना शिक्षण नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण है। तो ये बात जो कथन ये किसका है, ये मन का कथन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट, अनुभव का शंकु किसकी देन है। अनुभव का शंकु किसकी देन है। ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी हार्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी किलपेट्रिक, ऑप्शन डी एडगर डेल। तो अनुभव का शंकु किसकी देन है, तो हम बात करें ये एडगर डेल की, ये एडगर डेल साहब ने अनुभव का शंकु जो इनकी देन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो 70 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।